एक बार सब लोग खड़े होकर क्लियर कर सकते हैं, उसके बाद एक बार खड़े होकर गुरु है गुरु, और बड़े बड़े किस्मत बदली है लोगों की। बदलना चाहते हैं? दे दूं माइक? तैयार हैं? थैंक यू जी। कैसे हैं आप? पीपीटी की पहली स्लाइड प्लीज। बहुत लोग जानते हैं मुझे, शायद जानते हैं। कितने लोग नए हैं अभी हमारे परिवार में? पहली बार ऐसी मीटिंग है, पहली बार ऐसी एलडीपी में आए हैं? प्लीज एक बार नए परिवार के लिए शानदार ताली। अभी जो कुछ हो रहा था, आप लोगों ने ऐसा पहले कब देखा? नए लोगों से सिर्फ हेलो, जो अभी हो रहा था ऐसा कितनी बार और कहां देखा है आपने? हेलो, फर्स्ट टाइम है तो जरा छोड़ के करके बता दो कि फर्स्ट टाइम। ओके, ये देखने के बाद कैसा लगा? अपनी जिंदगी में ये होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए कि नहीं? मैं कहती हूँ इस रिकॉग्निशन के बिना मर गए तो इंसान होने को धिक्कार है। हेलो, इस रिकॉग्निशन के बिना मर गए तो इंसान होने का कोई वजूद, क्योंकि जानवरों का सम्मान नहीं होता, परमात्मा ने इंसान को ही बनाया सम्मान के लिए। हेलो, नाउ द फर्स्ट स्लाइड। सभी को जय श्री श्याम। इनकी वजह से है, जो है, जितना है, जैसा भी है, जिस परमात्मा को आप मानते हो उनको शुक्रिया कर दो। और आगे की प्रेजेंटेशन को हम आगे बढ़ाते हैं। तो सूरत में बोलते हैं जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। एक ही रूप है, एक ही अलग अलग नाम है। The next is introduction। बहुत सारे लोग मुझे शायद नहीं जानते, मैं बता देती हूँ। नाम मेरा सोनम है। 5वीं तक की पढ़ाई इंग्लिश मीडियम स्कूल से की। 6वीं के बाद सरकारी स्कूल में डाल दी गई। 12वीं तक की शिक्षा सरकारी स्कूल से की। नाउ 5वीं तक फर्स्ट आने वाली लड़की 6वीं में 3rd क्लास आई तो बहुत रोई। 7th क्लास में एक एग्जाम छूट गया, क्योंकि प्राइवेट और सरकारी में थोड़ा अंतर तो होता है। तो वहां इतने सारे
जानना चाहेंगे ये बल्ब कब जला? आप में से कई लोगों का बल्ब जल गया है आज। यू ब्लेस्ड, एक बार ताली अपने लिए बजा लो। राइट, ये बल्ब जिनका जल जाता है उनकी दुनिया में खुशियां आने के लिए गेट का जो दरवाजा होता है ना सक्सेस का, वो खुल चुका है, बस डिस्टेंस है। क्या है? खुल चुका है लेकिन डिस्टेंस है। 1 साल में उस गेट तक पहुंचोगे, 2 साल तक पहुंचोगे, 3 साल तक, ये नहीं कह सकते, लेकिन यकीन मानना गेट पर पहुंचोगे जरूर, गेट पर पहुंचोगे जरूर। तो जब मुझे मिला, ये मेरे किसी टीचर ने मुझे बताया था और ऐसे किसी फंक्शन में ले आए वो। पहली बार में कुछ समझ तो आया नहीं, लेकिन ये मान सम्मान समझ में आया था। कितनों को समझ में आया? कुछ भी समझ नहीं आया, क्योंकि 17.5 साल की उम्र थी। या कोई है 17.5 साल का? 17.5 साल का? ओके, नहीं है। तो 17.5 साल की उम्र में ये बिजनेस देखने का मौका मिला था। कुछ समझ नहीं आया, रिकग्निशन बहुत समझ में आया और बल्ब चला दिमाग का। जिंदगी जीनी है तो ऐसी, वरना क्यों जीनी? हेलो, और रिकग्निशन हिट कर गया। यहां से मैं इंडस्ट्री में एंटर की, लेकिन विदाउट पेन पॉइंट आप बड़े नहीं हो सकते। हेलो, विदाउट पेन पॉइंट। रिकग्निशन लाइफ का एक पार्ट है, बट ये पेन पॉइंट नहीं है। क्या नहीं है? ये अट्रैक्शन है, और अट्रैक्शन से बड़े नहीं होते, पेन पॉइंट से बड़े होते। कोई तो पेन पॉइंट आपका चाहिए। मेरा पॉइंट पे पेन पॉइंट था। पेरेंट्स ने बोला था पढ़ाई में अच्छी हो जाओ तो जिंदगी अच्छी हो जाएगी। हम 25 गज के घर में रहते हैं, जो घर शुरू होते ही खत्म हो जाता है। हेलो, क्या होता है? घर शुरू होते ही। और मुझे वो मूवी देखने में बड़ा मजा आता था जो राजा महाराजाओं की मूवी होती थी। पूछो क्यों? क्योंकि वहां लग्जरी दिखता है। सोने की थाली, सोने के कटोरी, दिखता कि नहीं? बड़े बड़े घर, बड़े बड़े वो बना राजा महाराजाओं की तरह एंट्री। बात समझ में आ रही है? राजा महाराजाओं वाली मूवी लग्जरी। कोई राजा महाराजा गरीब देखा? राजा महाराजा का मतलब ही अमीरी। तो पसंद आती थी मुझे। अपन सोचते थे कभी ऐसा घर हमको भी मिलेगा। हेलो, तो जब मैं उस घर में रहती थी, तब उस घर से मेरा एक पेन जो है ना वो पैदा होता था। यार ठीक है, चलो अपना है, छोटा है, थैंक यू गॉड, किराए पे नहीं है, छोटा सही अपना है। बट वो पेन रहता था कि छोटा घर क्यों, बड़ा होना चाहिए। ये भी बहुत बड़ा पेन नहीं था। असली पेन तो शुरू हुआ जब मुझे 12वीं के बाद इंजीनियर बनाने की तैयारी थी, और सरकारी स्कूल में पढ़े हुए बच्चे के पेरेंट्स के पास शायद इंजीनियरिंग के लिए इतने पैसे नहीं होते, इसलिए उन्होंने सरकारी में पढ़ाया होगा। पैसे होते तो सरकारी में क्यों पढ़ाते? क्योंकि मैं पढ़ाई में अच्छी थी। इंजीनियर बनाने की बात हुई और मेरे पिता की एक बात मुझे पेन दे गई। बता दूं? बता दूं? बता दूं? 2000 में उन्होंने एक प्लॉट खरीदा। तो हर मध्यवर्गीय गरीब परिवार ऐसे ही प्लॉट खरीदता है। कैसे? कोई बोलता है 20 साल बाद फला जगह रोड आ जाएगा। 20 साल बाद आएगा, अभी रोड नहीं है, अभी खेत है, तो खेत खरीदते। हमारे पिताजी ने सन 2000 में खेत खरीदा था। सन 2010 में उस खेत की कीमत 8 से 10 लाख थी, क्योंकि एक रोड आ गया था। और हमारे पापा ने बोला बेटा तुम पढ़ना चाहते हो तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, प्लॉट बेच दूंगा। ध्यान देना, हमारे पिता तो ये बात बोल गए, लेकिन मुझे बहुत पेन हुआ। पता है किस चीज का? मैं यूपी से हूं, और यूपी बिहार, आप इस साइड चले जाएंगे पूर्वांचल साइड में, तो लड़कों को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है एज पर गर्ल। अभी हर जगह आई थिंक ऐसा है कि नहीं है, बट आई एम ब्लेस्ड। हमारे माता पिता ने बेटा बेटी एक समान समझा। बेटों के लिए जमीन बिकते हुए देखी थी मैंने, बेटी के लिए जमीन बिकते नहीं देखी थी। और ये पेन हो गया जिस माता पिता ने बेटी को बेटे के बराबर समानता दी है, अब उस बेटी का अधिकार है कि वो बेटे से बड़ा करके दिखाए। बस इस पेन के साथ शुरुआत हो गई। कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़ा करना। और ऐसी इंडस्ट्री में आ गए थे जब पता लग गया था बड़ा घर भी आ सकता है, बड़ी गाड़ी भी आ सकती है, मान सम्मान भी आ सकता है। और माता पिता को क्या, पूरे इस इंडस्ट्री में जितने लोग काम कर रहे हैं, हर माता पिता को प्राउड फील करा सकते हैं कि कोई एक लड़की ऐसी भी है। शुरू हुई यहां से ये पेन पॉइंट, और पेन पॉइंट के बाद लाइफ में आपके पास एक स्थिति ऐसी आएगी जहां पे एकदम टूट जाओगे। हेलो, क्या हो जाओगे? क्या हो जाओगे? टूट जाओगे। इंट्रोडक्शन भी इंडस्ट्री से हो जाएगा, अपलाइन भी अच्छी मिल जाएगी, कंपनी भी अच्छी मिल जाएगी, लेकिन पता नहीं, क्योंकि शायद इतने नसीब वाले होते तो पानी के घर पैदा हो चुके होते, गरीब घर में पैदा नहीं होते। नसीब नहीं था शायद, लेकिन ये नसीब ना बड़ा खिलवाड़ करता है आपसे। ये बड़ा बदतमीज है, निर्दयी है। ये इतना परेशान करता है कि आपको एक समय लाकर ऐसा तोड़ेगा, उसके बाद उठ नहीं पाओगे। और ड्रीमर के साथ ये बहुत खिलवाड़ करता है। कारण इस टूटने के बाद जो बड़ा हो जाता है, फिर उसे दुनिया की कोई ताकत तोड़ नहीं पाती।
लड़ाई 6 महीने में खत्म भी नहीं होगी। ये गरीबी की लड़ाई है, बहुत लंबी लड़नी पड़ेगी। हेलो, बहुत लंबी लड़नी पड़ेगी और इसे हराना पड़ेगा, क्योंकि जब ये हार जाएगी तो सफलता मिलेगी, और सफलता उन्हें मिलती है जो यहाँ से मजबूत होते हैं, जो यहाँ से मजबूत होते हैं, वरना सफलता संभलती नहीं है। यू गॉट माय पॉइंट? क्या आप मेरे साथ हैं? क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? ऐसा पेन पॉइंट हुआ सन 2016, और जिन श्याम जी की मैंने फोटो दिखाई थी, साथ ये बात है 16 जुलाई 2016। मुझे नहीं पता, मैं भगवान के सामने खड़ी थी और मैं फूट फूट के रो रही थी। मैं इतना रो रही थी कि मतलब आंसू रुक ही नहीं रहे थे, और मैं सिर्फ एक ही बात बोल रही थी कि अगर तुमने मुझे बड़ा नहीं करना था, तुमने अगर मुझे बड़ा नहीं करना था तो मुझे सपने क्यों दिखाए? तुमने मुझे अगर बड़ा नहीं करना था तो बनने देते मुझे इंजीनियर, कमा लेती 50-60 हजार और इतने बड़े सपने नहीं देखती। क्यों दिखाए मुझे सपने जब मुझे पूरे करने ही नहीं थे, ना करवाने थे? यही कष्ट देना था मुझे, इतनी मेहनत का यही सिलसिला देना था तुम्हें। आई डोंट नो आप लड़ते हो कि नहीं लड़ते, मैं तो बहुत लड़ती हूँ। एक ही व्यक्ति जिससे लड़ती हूँ, उनकी फोटो सामने थी, राइट? मुझे नहीं पता था, मैंने सुना तो था भगवान सामने आता है किसी का रूप लेकर, पहली बार देखा। उस दिन कॉल आया है, मैं किसी और कंपनी का प्लान तक नहीं देखती थी, पता नहीं कैसे मान गई, और साक्षात भगवान का रूप लेकर अखिलेश भैया उस दिन मेरे पास आए। थैंक यू गॉड, सच में भगवान कृष्ण का वो अवतार सामने बैठे, प्लान दिखाया। आई डोंट नो कि जो लड़की सुबह 5 घंटे रो रही थी, तड़प रही थी अपनी सक्सेस के लिए, वो इनकी 1 घंटे की प्रेजेंटेशन में ही महसूस कर लेती कि सपने यहाँ से पूरे हो जाएंगे। और सच बता रही हूँ, जिंदगी में मैंने बोला ना, एक बार इतना बड़ा ब्रेक लगेगा, इतना बड़ा हथौड़ा लगेगा कि रोद हो गया। उस दिन टूट गए तो खत्म, लेकिन उस दिन के बाद निकल गए तो निखर जाओगे। पहले महीने का पे आउट 90,000 था, जो लड़की इतने साल से तड़प रही थी कि 50,000 से ऊपर पे आउट चला गया। 50,000 से ऊपर पे आउट नहीं था, पहले महीने कितना था? उसी शख्सियत की वजह से। एक बार ताली लगा दो, एक बार ताली लगा दो। 6वें महीने 4 लाख का पे आउट। हेलो, 6वें महीने। लेकिन परमात्मा को शायद कुछ और मंजूर था, क्योंकि पहली बार पैसा कमाया था तो जीव आता, यो खत्म हो जाता। अपन गली मोहल्ले से शॉपिंग करते, मॉल में चले गए तो पहले 5,000 में भी अच्छी शॉपिंग हो जाती थी, अभी 20,000 भी कम पड़ते थे क्योंकि मॉल में जाने लगे थे। पहले अपन स्कूटी में ट्रिपल शेयरिंग कर लेते थे, अभी अकेले भी कार से जाते थे, तो खर्चे अभी लगा घर कैसे बनाएगा बड़ा? 1.5-2 लाख आता है, ये खर्च हो जाता है। बड़ा चाहिए, क्या चाहिए? बड़ा चाहिए। फिर परेशानी, फिर थोड़ा सा बट टूटे नहीं थे, हाँ, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा कभी कभी भगवान से लड़ लिया। यार 3-4-5 लाख में क्या होता है? देखो कितने बदतमीज नालायक लोग होते हैं। पहले 50,000 के लिए लड़ते हैं, फिर लाख आता है तो फिर 5 लाख के लिए लड़ते हैं। तो अपन नई प्यार से लड़ते थे, भगवान इतना दे दिया, इतने से बड़ा घर थोड़े आए, थोड़ा 5-6 लाख महीने पे पहुंचाओ। हेलो, क्या करो? 5-6 लाख महीने पे पहुंचाओ ना। बट शायद परमात्मा को कुछ और मंजूर था, और उसे पता था कि वहां से नहीं आएगा। क्या होगा वहां से? आप ईमानदारी से काम करना, पहले मेरी बात ध्यान से सुनना, ये वाली ईमानदारी से काम करना, नेक नियत से काम करना, किसी का भी गलत करने की सोचना मत। कोई कितना भी बुरा कर ले उसके साथ तुमको बुरा नहीं करना, कोई कितना भी बोल ले बुरा, तुम्हें उसके लिए बुरा नहीं करना। किसी के लिए अच्छा नहीं कर सकते तो किसी के लिए बुरा भी मत करना। मैंने बहुत लोगों को छोड़ा है, क्योंकि पूरे दुनिया को सुधारने का ठेका मैंने नहीं लिया। बात समझ में आ रही है? तो मेरे लिए एक चीज बहुत अच्छी होती है कि किसी का बुरा नहीं कर सकती, छोड़ दो, क्योंकि वो अच्छा भी नहीं कर सकती था उसका। डन न्यूट्रल, आगे जिनके साथ काम कर सकते हो उनके साथ काम करो। गॉट माय पॉइंट? और यहाँ से जब मैं आगे बढ़ने लगी तो परमात्मा ने शायद, क्योंकि जब आप नेकनियत से काम करते हो, आप अच्छे हो, आप लोगों का भला करते हो, यकीन मानना, बस अपने सपने बनाए रखना। क्या बनाए रखना? अपना गोल बनाए रखना। क्या बनाए रखना? अपनी शिद्दत उसमें लगाए रखना। क्या लगाए रखना? आपका रास्ता आप नहीं बनाओगे, ऊपर वाला खुद उतर कर आपके लिए रास्ता बनाएगा। क्या बोला मैंने? लेकिन कब बनाएगा? रत्ती भर भी चिटिंग नहीं चलेगी। क्या नहीं चलेगी? कुछ लोग ना चिटिंग कर लेते हैं और सोचते हैं अपलाइन को थोड़े पता लगा, अपने को ही पता है। यकीन मानना, यही बैठा है भगवान। कहाँ बैठा है?
कहाँ बैठा है? कितने लोग मानते हैं कहाँ बैठा है भगवान? आपके अंदर है, आपके अंदर है। आपको लगता है चीटिंग कर लोगे? हेलो, कर लोगे? रत्ती भर भी चीटिंग मत करना। इतनी सी चीटिंग की ना, पता नहीं कितने जन्म उसका कर्ज उतारना पड़ेगा आपको। हेलो, कितने जन्म कर्ज उतारना पड़ेगा। लेकिन इसी जन्म से बच्चा कर लेना, कामयाबी मिले नहीं मिले मुझे, लेकिन एक बात तो पता है, अपन लड़ेंगे इतनी खतरनाक तरीके से कि बोलेगा ले ले। अरे बच्चा जब बच्चा लड़ता है ना भगवान। अच्छा, आपका किस किस का बच्चा है घर में? उसमें से लड़ाकू बच्चा है किसी के पास, जिद्दी, लौट जाता है कुछ ना मिले तो। भाई साहब आपकी औकात होनी हो दिलवाओगे, क्योंकि लौट जाता है। अपन भी वही वाले बच्चे थे, लौट जाते थे, तो अपने को चाहिए। गॉट माय पॉइंट? तो एकदम टूट जाने की स्थिति में क्या करना है आपने? क्या करना है? जिसको मानते हो उसके आगे घुटने टेक देना, सर पटक देना और रो लेना जितना रोना है। यकीन मानना अगले 24 घंटे में सोल्यूशन मिल जाएगा। अगले 24 घंटे में प्रॉब्लम पता है क्या है? हर विपरीत परिस्थिति में आप ही सुपरमैन बनने लग जाते हैं। हम ही कर लेंगे, हम ही कर लेंगे, हम ही कर लेंगे। हमारे बस की होती ना तो कब का कर लेते। उस सुप्रीम पावर को ऐड कर लिया करो अपने साथ। समझ गए कि नहीं? आएगा किसी के रूप में ही, लेकिन मदद जरूर कर जाएगा। ये एकदम टूट जाने की स्थिति में आपने करना है। सफलता की एक बड़ी खतरनाक परेशानी है, और वो परेशानी क्या है? ये इंसान को उस वक्त तोड़ता है जिससे महज कुछ दूरी पर सफलता थी। क्या बोला मैंने? सफलता की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्या है वो? ये इंसान को उस वक्त तोड़ता है जिससे महज कुछ दूरी पर क्या है? सफलता। बस वही नहीं टूटना। घनघोर अंधेरे के बाद उजाला है। सूरज की लालिमा कब आती है? जब रात का सबसे घनघोर स्थिति आती है। यू गॉट माय पॉइंट? नाउ जब इस स्थिति के बाद टूट के बाहर निकलोगे तो क्या होगा? क्या होगा? बाउंस बैक। क्या होगा? बाउंस बैक। क्या होगा? टूटने के बाद जब उठोगे तो इतना बड़ा बाउंस बैक होगा, दुनिया बोलेगी गलत है, गलत। इसकी हॉकी में चुंबक है। इसकी हॉकी में कुछ तो गड़बड़ है। और क्या खतरनाक बाउंस बैक किया जब हम ओके लाइफ केयर के अंदर आए। एक साल के अंदर 1 लाख का चेक, दूसरे साल में 22 लाख का चेक महीने का। बाउंस बैक। लोगों को शक होने लगा इनकी हॉकी में चुंबक है। तोड़ लिया, फोड़ लिया, कुछ नहीं निकला। फिर बाद में खुद ही बोले चेक गिर गया है। गिरा हुआ चेक भी अभी तक के लाइफ का सबसे हाईएस्ट चेक है। दिस इज द पावर ऑफ ओके लाइफ के, राइट? और व्यापार का नियम है, ये नहीं हुआ ना तो अपन भी इंसान है। अगर ये नहीं हुआ ना तो इंसानियत भूल जाएंगे। हेलो, ये नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा? इंसानियत भूल जाएंगे। इंसान को इंसान समझना भूल जाएंगे, लोगों की परेशानियां समझना भूल जाएंगे। इसलिए भगवान फ्लक्चुएशन देता है। किस लिए देता है? इसलिए फ्लक्चुएशन देता है। बोला आ जा जमीन पे, आ उड़ मत, ज्यादा ऊपर चला जाएगा तो मेरे पास आ जाएगा नीचे। You got my point? You got my point? क्या आना चाहिए लाइफ में? Accept it. क्योंकि इसके बाद फिर और निखरते हो, फिर और निखरते हो, फिर और निखरते हो, फिर और निखरते हो। Got my point? आगे बढ़े। सवाल है करोड़पति कैसे बने? 1 साल का चेक है कितना है? जल्दी से बता दो। ये हमारे गुजरात के भाई लोग हैं, और ये गुजरात वाले भाई लोगों के कारण ही कितना है? 100 करोड़ 4,28,988। हेलो, उस लड़की का जो सन 2016 में भगवान से ऐसे लड़ती है कि तूने सपने दिखाए, पूरे नहीं कराने थे तो भेजा क्यों यहाँ? अभी हो जाएंगे पूरे, हो जाएंगे पूरे, हो जाएंगे पूरे। 25 गज के घर से बड़े घर जाने की लड़ाई करती थी। 500 गज का घर, सिंगल कैश। सिंगल कैश समझते हो? EMI नहीं लेना, करोड़ों की प्रॉपर्टी। कितने की? कितने की? कितने की? लेकिन 2016 लड़ाई की थी, हारी नहीं थी। क्या की थी? लड़ाई की थी। कि दिखाए तो तुम नहीं थे। नाउ जस्ट रिसेंट में, क्योंकि वो मेरा घर जो मैंने प्रॉपर्टी खरीदी 500 गज की, स्क्वायर फीट में कितना होगा? 4500 स्क्वायर फीट का जब घर खरीदा, वो मेरे पुराने वाला जो घर है, जो मेरे 25 गज का घर है, उस घर से तकरीबन दूर है 13 किलोमीटर। अब मेरी मम्मी बोली हम इतनी दूर नहीं जाएंगे। मैंने कहा लेने से पहले बोल देती कि इतनी दूर नहीं जाएंगे। बोली नहीं नहीं, वो प्लॉट तो बहुत अच्छा है, यहाँ पड़ोस में ले लेना। क्या ले ले?
पड़ोस में ले ले, पड़ोस की भी प्रॉपर्टी सुनो, 2.25 करोड़ से नीचे प्रॉपर्टी नहीं, हलवा जैसे पड़ोस में ले ले। हाँ, तो वहां का मैं ठीक है चलो ले लेते हैं। जस्ट मेरे घर से 700 मीटर दूरी, और इस बार छठ पर मेरे दोनों घर की फोटो है। जो छोटे बहुत ऊपर खाबड़ जो ईंट दिख रहा है ना डांस में, वो पुराना घर है। जो बाहर में बड़ा वाला घर जल रहा है, जहाँ पे अनार जल रहा है, वो नया वाला घर है। वीडियो देख लेना, पता लग जाएगा। दोनों घर पे इस बार भगवान की कृपा से, राइट, हमें दोनों घर पे दिवाली, दोनों घर पे छठ मनाने का मौका मिला, क्योंकि घर से लगभग 800 मीटर दूरी पर है। और पिछले 4 साल से जो लोग छठ जानते हैं, कितने लोग जानते हैं, यहाँ से घर से दिया लेके जो व्रती लोग हैं वो घाट तक जाती है, फिर वहां पर वो रुकती हैं, अर्घ देती हैं डूबते सूरज को, फिर घर आती हैं, फिर सुबह 4 बजे जोत लेकर घाट यानी जहाँ पानी है वहां जाती हैं, फिर सुबह का अर्घ देकर वापस घर आती हैं। ये दोनों प्रक्रिया में लोगों की मन्नतें होती हैं, कोई लेट कर जाता है। अपन पिछले 4 साल से ढोल बाजा नगाड़े के साथ जाते हैं, पिछले 4 साल, हर साल ग्रोथ, हर साल ग्रोथ, हर साल ग्रोथ, हर साल ग्रोथ। कौन सी लड़की जो सन 2016 में पता है क्या बोल रही थी भगवान से, तुम्हें जब सपने पूरे कराने नहीं थे तो दिखाए क्यों? यकीन मानना, जरा दिल से लड़के तो देखो, वो बैठा है देने के लिए, बार बार बोलती उसने अंबानी को दिया, उसने अडानी को दिया, उसने टाटा को दिया, उसने बाटा को दिया, आपको क्यों नहीं देगा? आपसे कोई नफरत है उसे? हाँ जी, आप पे कांटे लगे हैं, फाड़ दोगे नोटों को? हाँ देगा, बस मांग लेना, क्योंकि नसीब में तो है नहीं, जबरदस्ती मांगना पड़ेगा। नसीब में होता तो क्या मिल जाता, और नसीब में है नहीं तो मांगो जबरदस्ती, दो मुझे चाहिए है, मिल जाएगा। और ये आने के बाद में अभी तकरीबन 200 गज का कितना होता है, 1800 स्क्वायर फीट। 1800 स्क्वायर फीट में बंगला बोल सकते हैं आप। उस बंगले को हमने परचेज किया। हमारे पिताजी जो प्लॉट बेचने के लिए तैयार थे मुझे पढ़ाने के लिए, एक्चुअली में मुझे डिग्री दिलाने के लिए अपना प्लॉट नहीं बेच रहे थे, मुझे सफल बनाने के लिए अपना प्लॉट बेच रहे थे, राइट। और शायद मुझे लगता है कि कुछ हद तक कर्ज निपटाया होगा, उतार तो सकती नहीं हूँ। 30 साल पुराना उनका सपना था। हमारे घर से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर शादरा लगता है, वहां पे हमारे पिताजी पत्ती लगाने का काम करते हैं। पत्ती जानते हैं आप लोग? हेलो, कार्टून ऐसे उठाया, ध्यान देना, कार्टून ऐसे उठाया, उसे घुटने पे टिकाया, उसके नीचे से रस्सी निकाली और लोहे को ऐसे सेट मारा, दैट्स व्हाट पत्ती। समझ गए? बॉक्स को पैक करना, गत्ता पैक नहीं, बॉक्स के ऊपर आपने देखा होगा प्लास्टिक की रैपिंग, वो जो साइड में होती है ताकि कार्टून खुले नहीं, दूर दूर जब कोरियर जाता है तो उसे करना होता है। ओके लाइक करके भी कई प्रोडक्ट पर लगता रहता है वो, राइट। वो लगाने का काम करते हैं, यानी एक बार उठते बैठते हैं तो 1.5 रुपए 2 रुपए कमा लेते हैं। कितने रुपए कमा लेते हैं? एक बार उठते हैं, एक बार बैठते हैं, एक पत्ती के 1.5 रुपए 2 रुपए मिलते हैं। ओके, वो करते करते उनका मन था कि ना अपना दुकान खोलूं मैं। क्या खोलूं? अपनी दुकान खोलूं। लेकिन जब वो परचेज करने को सोचे, बजट यहाँ चला जाए। क्या चला जाए? बजट यहाँ चला जाए। सन 2020 लॉकडाउन लगने से पहले पापा को वहां पर तकरीबन, मैं क्या बोलूं, ऐसी जगह जहां कभी सोच नहीं सकते थे वहां दुकान दिलाई। आज इज्जत लालाजी वाली है, जो पहले कोई मजदूर बोलता था। हेलो हेलो, जिस गली मोहल्ले में वो मजदूर कहलाते थे, उस गली मोहल्ले में अभी वो लालाजी कहलाते हैं, क्योंकि दुकान अपनी है। बात समझ में आ गई? That's called the power of localized care. That's called the power of direct selling industry. That's called the power of pain point. That's called the power of टूटने के बाद फिर से बाउंस बैक करना। बहुत सारे टूटो। इसी के साथ म्यूजिक बजा दो भाई, मैंने गाना बोला है, आप सब लोग खड़े हो जाओ। ये प्रेयर रोज दोहराना, यकीन मानना, ये प्रेयर रोज दोहराना। वो ऊपर वाले ने अगर आपको आंख दी है तो इनायत दी है, हाथ दिए हैं तो इनायत दी है, पैर दिए हैं तो इनायत दी है, ये कंपनी दे दी तो बहुत बड़ी इनायत दी है। एक बुक पढ़ी थी, मेरी जिंदगी में आई थी वो सन 2016 में, बुक का नाम था जादू। और उस बुक ने कहा कि जो ये करता है उसे और दिया जाता है, और जो ये नहीं करता उससे जो है वो भी छीन लिया जाता है। रिपीट कर रही हूँ वर्ड। एक बुक पढ़ी थी मैंने सन 2016 में, जिसने मेरी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन किया। उस बुक में लिखा था जो ये करता है उसे और दिया जाता है, हाथ करो आगे, उसे और जो ये नहीं करता उससे जो है वो भी उससे छीन लिया जाता है। अगर द वर्ड इज शुक्रिया। क्या है? शुक्रिया। जो मिला, जितना मिला, जैसा मिला, उसके लिए शुक्रिया। शुक्रिया 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 शुक्रिया।
शुक्रिया। और वहाँ उस बुक ने बताया कि आप सबसे गरीब हो तो भी कोई बात नहीं, अगर आपके पास 2 आँख हैं तो शुक्रिया। आप गरीब हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके 2 हाथ हैं, शुक्रिया। आपके पास पैर है, शुक्रिया। अपना घर नहीं, किराए का घर है, छत तो है, शुक्रिया। कोई बात नहीं आपके पास गाड़ी नहीं है, कोई बात नहीं आपके पास स्कूटर नहीं, आपके पास आपके खुद 11 नंबर की बस है, शुक्रिया। राइट? इसको देते जाओ और फिर मांगो। क्या करो? पहले जो मिला उसका और उसके बाद मांगना, ये मांगने की कला है। क्या है? मांगने की। एक लीडर ने बोला अपन को नॉर्मल लोगों से बात करने के लिए महीने का रिचार्ज कराना पड़ता है या 3 महीने का रिचार्ज कराना पड़ता है। क्या मैं सही हूँ? क्या मैं सही हूँ? क्या मैं सही हूँ? बोला ऊपर वाले से बात करना है, रिचार्ज कितना बड़ा कराना पड़ेगा? हेलो, ऊपर वाले से बात करना है, रिचार्ज कितना बड़ा कराना पड़ेगा? और उसका रिचार्ज का कीमत है शुक्रिया। शुक्रिया। जब आप अपनी हर चीज के लिए, आपके भोजन के लिए, आपके कपड़ों के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके घर के लिए, आपके पूरे शरीर के लिए, आपकी अप्लाइंग के लिए, आपकी कंपनी के लिए, आपकी इंडस्ट्री के लिए, गली मोहल्ले के लिए, रिश्तेदार के लिए, परिवार के लिए, जब आप शुक्रिया करते हो तो रिचार्ज बढ़ जाता है। अब इसके बाद जब आप मांगते हो तो ऊपर वाले से कनेक्ट हो चुके होते हो। जब तक कनेक्ट नहीं होगे तो मांगोगे कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि पता नहीं कितने लोग गुहार लगा रहे हैं, कितने लोग चिल्ला रहे हैं। 140 करोड़ तो सिर्फ भारत के अंदर है। आपको लगता है आपकी आवाज ऊपर तक जाएगी? हेलो, ऊपर वाला सबकी सुनता है, ये बात सच है, लेकिन उसकी सुनता है जिसकी पहले कनेक्शन हो जाए फिर बोले। तो कनेक्शन कैसे होगा? कनेक्शन कैसे होगा? मांगने से पहले इतना शुक्रिया करना, यू फील इट, और आपकी आंखें नम हुई। जैसी आंखें नम हुई समझ जाना कनेक्ट हो गए। मैं क्यों कनेक्ट हुई कि 24 घंटे में क्यों आया था? क्योंकि नम नहीं हुई थी आंखें, भर भर बह रही थी। हेलो, मैं रोना नहीं चाहती थी, बह रही थी अपने। और जब आप ये फील करते हो ना उसका नाम लेते हुए, उसके बाद कनेक्शन हो जाता है। जब कनेक्शन हो जाता है तो मिलता है। क्या होता है? मिलता है। कनेक्शन करने के बाद मांगना, यकीन मानना जो मांगोगे वो मिल जाएगा, जो मांगोगे वो मिल जाएगा। मांगकर देख लो, मांगकर देख लो। 1 करोड़ 2 करोड़ बात करो, महीने का 1 करोड़ 2 करोड़ आता है। इस इंडस्ट्री में महीने का 18 करोड़ भी आता है। लास्ट 6 मैसेजेस सिर्फ। आज से क्या करना है? मांगने से पहले रिचार्ज, कनेक्शन एंड आफ्टर दैट डिमांड। पहले डिमांड करोगे कोई आवाज नहीं पहुंचेगी। आर यू रेडी? आर यू रेडी?